दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है। 184 का हाई बनाने के बाद स्टॉक 150 के आसपास आ गया। इसके पीछे वजह क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आखिर कब जाके गिरावट थमेगी। सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे मर्जर को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी एक के बाद एक सब्सिडीज कंपनी का मर्जर हो रहा है जिससे कंपनी का बिजनेस बढ़ने की संभावना बन चुकी है। इसके अलावा जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। और अलग अलग ब्रोकेज हाउस की यहाँ पे टारगेट भी निकल के आ रहे हैं। क्या कह रहा है ब्रोकेज हाउस का, क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए। वैसे तो टाटा स्टील टाटा ग्रुप की बहुत मजबूत कंपनी है, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश का ये सही मौका है। क्या करना चाहिए स्टॉक के अंदर, इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्राइडे को बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई। निफ्टी मेटल भी बहुत ज़बरदस्त गिरा। 9256 के स्तर पे 380 पॉइंट की भारी गिरावट थी, यानी 3.95% गिरा निफ्टी मेटल। और बिल्कुल बाजार की गिरावट का असर टाटा स्टील के स्टॉक में देखने को मिला। और आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी, लेकिन वहाँ से गिरावट जो बनी वो एक तरफा बनी। 157 का लो बना के 158 के आसपास क्लोजिंग दी है 5% के गिरावट के साथ में। तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव में। ये इस महीने की शुरुआत में देखें तो स्टॉक 175 के आसपास था, वो स्टॉक गिरते हुए 157 तक आ चुका है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। और आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक जब एग्जिट पोल आए थे उस समय बाजार पूरा दौड़ा। ये स्टॉक ने भी एक ज़बरदस्त हाई बनाई और रिजल्ट के वक्त 184 का इसने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया था। और इसको ऑल टाइम का हाई हम कहेंगे क्योंकि इसने बिल्कुल एक नया इतिहास रचा था। लेकिन वहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। और अब क्या यहाँ से एक एंट्री का मौका बनता है, क्या बिल्कुल एक बाउंस बैक आ सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, टाटा स्टील ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। इन्होंने अपने प्लांट में फेरोक्रोम प्लांट के अंदर टाटा स्टील ने बायोमास का इस्तेमाल करके ट्रायल करके उसको सक्सेसफुली यहाँ पे इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। तो टाटा स्टील ने जानकारी दी है कि उन्होंने बायोमास का जो ट्रायल कर लिया है फेरोक्रोम मेकिंग में। फर्स्ट ये प्लांट है इनका ओडिशा के अंदर कटक डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें इन्होंने बायोमास का इस्तेमाल किया है। तो आने वाले समय कंपनी जो परंपरागत ऊर्जा की जगह पे दूसरे ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल करके स्टील का निर्माण करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने शुरुआत कर दी गई है। तो बायोमास से उनके प्लांट में देख दो कि स्टील का निर्माण किया गया और ये इन्होंने ट्रायल है उसको बिल्कुल सक्सेसफुली रन किया है। तो कंपनी चाहती है कि उनके बिजनेस की वजह से पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, उसके लिए वो रास्ते तलाशने शुरू कर चुके हैं। किस तरह से ग्रीन स्टील का निर्माण हो, CO2 एमिशन कम किया जाए। और ये एक बड़ी पहल थी जिसमें इन्होंने काफ़ी बड़ी जीत हासिल कर दी है। तो इस मौके पे टाटा स्टील के FAMD देख दो कि पंकज सतीजा जो एग्जीक्यूटिव इंचार्ज FMD है, उनका कहना है कि ये जो ट्रायल है हमारे उस कमिटमेंट के थ्रू है जो हमने सस्टेनेबिलिटी के लिए अपने बिजनेस को लेकर हमारी जो सामाजिक और हमारी देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको हम क्लाइमेट को किस तरह से सुधारें उसको लेकर की है। और आने वाले समय हमारे बिजनेस की वजह से पोल्यूशन न बढ़े उसके ऊपर हम ध्यान देना शुरू कर चुके हैं और ये उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। तो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है टाटा स्टील के लिए। दूसरी तरफ देखें तो टाटा स्टील ने एक अपनी मर्जर की प्रक्रिया को पूरा किया है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 3 जुलाई को जो ऑर्डर पास किया उसके हिसाब से देखो यहाँ पे अंगुल एनर्जी लिमिटेड का जो मर्जर है वो टाटा स्टील में होगा। और ये जो प्रोविजन सेक्शन 230 से लेकर 232 के तहत यहाँ पे इसको मंजूरी NCLT की तरफ से ऑर्डर पास करके दे दी गई है। और ये अब देख लो कि ये मर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी। तो यहाँ पे देखो कि जो पिटिशनर ने पिटिशन लगाई जिसके यहाँ पे मतलब फैसला जो है टाटा स्टील के फेवर में आया है। ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। इससे पहले और बहुत सारी कंपनियों के मर्जर हो चुके हैं। इससे टाटा स्टील के खर्च में कटौती होगी, बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहाँ पे जो टाटा स्टील का क्रूड स्टील प्रोडक्शन है उसमें देखो 5.25 मिलियन टन के आसपास रहा इस बार, जिसमें 5% के रन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। और आप देख दो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रोडक्शन कम रहा है। उसके पीछे वजह कि जो इनके प्लांट थे वो मेंटेनेंस की वजह से शट डाउन थे, जिससे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार रिजल्ट है जो कमज़ोर रहेगा। और बाकी आप देखें तो इसका जो ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि अच्छी खासी देखने को मिल रही है।
कंपनी की डिलीवरी 3% ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई देगी यहाँ पे। अब यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज है उसके हिसाब से इसके टारगेट निकल के आए। तो मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड ने यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग दी है और टाटा स्टील के जो टारगेट है 170 रुपीज़ का इन्होंने टारगेट दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से इसकी रेटिंग को रिड्यूस किया गया है और टाटा स्टील के लिए अगर आप देखें तो जो टारगेट है उन्होंने 155 का टारगेट दिया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक ब्रोकरेज हाउस है जो इसमें 170 का टारगेट दिया, तो दूसरे का 155 का टारगेट है और जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का टारगेट है बिल्कुल उस टारगेट के आसपास स्टॉक आ चुका है। अब यहाँ से एक अच्छी संभावना बन सकती है, स्टॉक यहाँ से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, एंट्री के लिए अभी और थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डिप में खरीदारी का मौका है क्योंकि स्टॉक आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन आराम से कर सकता है। अब जून महीने के जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने निकल गए वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। 117 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है जून महीने में, सिर्फ 77 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बिकवाली की है। तो जो पलड़ा भारी है वो खरीदारों का है, म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी करे और इसलिए चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है, 33.19% के आसपास है। यहाँ पे FII ने ज़बरदस्त निवेश बढ़ा है। तो देख लो कि 19.67% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 19.68% हो चुकी है। FI की संख्या में भी वृद्धि हुई है, 1043 FI थे वो बढ़ के 1088 हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 10.10% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 10.32% कर ली है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की संख्या फिलहाल अनचेंज है 65 के आसपास। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यानी जो इंडिया के बड़े फंड हाउस हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, 43.95% की होल्डिंग थी जो घटा के 43.83% की है। तो DI ने होल्डिंग घटाई लेकिन म्यूचुअल फंड और FI ने अपना निवेश यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका निवेश है तो वो देखो 10.32% को लेकर 65 म्यूचुअल फंड्स है। अब आप इसमें कुछ म्यूचुअल फंड जिनका निवेश काफ़ी बड़ा है तो वो SBI वेरियस म्यूचुअल फंड की 3.28% की होल्डिंग है, ICICI वेरियस म्यूचुअल फंड की 1.13% की होल्डिंग है और UTI वेरियस म्यूचुअल फंड की 1.02% की होल्डिंग। ये होल्डिंग 1% से ऊपर है इसलिए इनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 18.86% की होल्डिंग है, जिसमें आप देख दो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की 1.14% की होल्डिंग है, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल 1.02% की होल्डिंग है। तो ये भी 1% के ऊपर, इसलिए यहाँ पे नाम ही आपको शो होता है वो दिखा देगा इन फंड हाउस का। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.82% की होल्डिंग है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे बैंक्स की 0.09% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 122 के आसपास है और इंश्योरेंस कंपनी की 10.88% की होल्डिंग है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC की 7.63% की होल्डिंग है। इसके अलावा NPS ट्रस्ट LIC पेंशन फंड की 1.31% की होल्डिंग है और यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी 2 लाख से ऊपर निवेश है वो 1.98% है और ऐसे जिनका 2 लाख से कम है वो 17.65% है। तो कुल मिला के देखो कि ये निवेश काफ़ी अच्छा हुआ है। इसके अलावा टाटा स्टील के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। तो टाटा स्टील में 2 बड़े बदलाव किए गए। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस ऑपरेशन व कॉरपोरेट रिपोर्टिंग संजीव नंदा 1 सितंबर से कंपनी से रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह पे संदीप भट्टाचार्य को वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ऑपरेशन कंट्रोल और बिजनेस फाइनेंस बनाया गया है। वर्तमान में वे टाटा स्टील के चीफ फाइनेंशियल ऑपरेशन व बिजनेस फाइनेंस देख रहे हैं। 1 अगस्त से वे वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ऑपरेशन कंट्रोल बिजनेस पद पर अपना पदभार संभालेंगे और 1 सितंबर को जब संदीप नंदा रिटायर होंगे तब वे अपना पदभार संभालेंगे। तो इसकी जानकारी टाटा स्टील ने दे दी है। तो कुल मिला के मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव हुआ, नई एक टीम की तैयारी है। तो टाटा स्टील में एक तरह से देखें तो ये काफ़ी अच्छा मौका है। पिवट लेवल के माध्यम से समझते हैं, यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 154 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 151 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बड़ी तो 145 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 163 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 169 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और जा रही तो फिर 172 हो सकता है। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी कर सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा वेट करे, थोड़ा और नीचे जा सकता है स्टॉक, उसके बाद में फिर यहाँ से एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।